क्या प्राचीन भविष्यवाणियों में लिखा था अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण? सरयू के तट पर खड़े होकर जब मैं अयोध्या की पावन धरती को देखता हूं तो मेरी आत्मा कांप उठती है। यहाँ की हवा में कुछ तो विशेष है, यहाँ की मिट्टी में कुछ तो अलग है, यहाँ का आकाश कुछ और ही कहानी कहता है। आज मैं आपको वो गाथा सुनाने जा रहा हूं जो हजारों वर्षों से इस धरती की छाती में दबी पड़ी थी। वो कहानी जो समय के पन्नों में छुपकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। ये कहानी है अयोध्या की। ये कहानी है राम के उस मंदिर की जो केवल पत्थर और चूने का बना घर नहीं बल्कि करोड़ों हृदयों की श्रद्धा का प्रतीक है। ये कहानी है उन प्राचीन भविष्यवाणियों की जो सदियों पहले लिखी गई थी और आज साकार हो गई है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग की बात है, जब धरती पर सत्य का राज था, जब न्याय की जीत होती थी। उस समय अयोध्या में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि भावी दृष्टा। वे भविष्य को वैसे ही देख सकते थे जैसे हम अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखते हैं। एक दिन वे गहरी तपस्या में लीन थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्होंने देखा कि भविष्य में एक काला साया अयोध्या पर आने वाला है। वे देख रहे थे कि राम का जन्म स्थान कैसे धूमिल हो जाएगा, कैसे यहां से राम का नाम मिटने की कोशिश होगी, कैसे इस पवित्र भूमि पर विदेशी आक्रमणकारी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि अंधकार के बाद प्रकाश आएगा। उन्होंने देखा कि एक दिन राम फिर से अपने घर लौटेंगे। उन्होंने देखा कि भविष्य में एक भव्य मंदिर बनेगा जो न केवल अयोध्या की शान होगा बल्कि पूरे विश्व में राम नाम की महिमा फैलाएगा। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर दुख और खुशी दोनों के भाव थे। दुख इस बात का कि राम की इस पावन भूमि को कष्ट झेलने पड़ेंगे, खुशी इस बात की कि अंत में सत्य की जीत होगी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, पुत्रों, मैंने भविष्य देखा है। आने वाले समय में इस धरती पर बड़ी परीक्षा आने वाली है, लेकिन घबराना नहीं। राम का नाम अमर है, राम की भूमि अजय है। एक दिन यहां फिर से राम राज आएगा। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, हम क्या कर सकते हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस श्रद्धा रखना, राम नाम जपते रहना और ये भविष्यवाणी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहना कि एक दिन अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनेगा। जब कलयुग के अंत में धर्म संकट में होगा तब राम फिर से प्रकट होंगे। समय का पहिया घूमता रहा। त्रेता युग बीता, द्वापर आया और गया, फिर आया कलयुग और कलयुग के साथ आए विदेशी आक्रमणकारी। पहले आए अरब के लुटेरे, फिर आए तुर्क, फिर मुगल और हर बार अयोध्या की पवित्र भूमि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। लेकिन यहां के लोगों ने राम नाम नहीं छोड़ा। यहां की मिट्टी ने राम की गंध नहीं छोड़ी। यहां की हवा ने राम गुण गाना नहीं छोड़ा। सदियों तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी मंदिर तोड़ा गया, कभी मंदिर बनाया गया, कभी राम नाम छुपाना पड़ा, कभी राम नाम का उद्घोष किया गया, लेकिन राम भक्तों का विश्वास कभी नहीं टूटा। गुरु नानक देव जी जब अयोध्या आए तो उन्होंने कहा था, ये भूमि पावन है, यहां एक दिन फिर से राम धाम बनेगा। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय लिखा था कि अयोध्या में राम का मंदिर सदैव रहेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए।
संत समर्थ रामदास ने भी कहा था कि एक दिन अयोध्या में ऐसा मंदिर बनेगा जो पूरे संसार में राम नाम का प्रकाश फैलाएगा। सन 1528 की बात है। मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पर आक्रमण किया। ये वही दिन था जिसकी भविष्यवाणी ऋषि भावी दृष्टा ने सदियों पहले की थी। उस दिन अयोध्या की धरती कांपी थी। सरयू मैया के आंसू बहे थे। आकाश से देवता रो रहे थे, क्योंकि राम जन्मभूमि पर बना मंदिर तोड़ा जा रहा था। लेकिन जब मंदिर का अंतिम पत्थर भी गिरा तो एक आश्चर्य हुआ। धरती से एक आवाज आई, राम राम राम। आकाश से आवाज आई, राम राम राम। हवा में गूंज उठा, राम राम राम। मीर बाकी घबरा गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, जल्दी यहां एक मस्जिद बनाओ ताकि ये आवाज बंद हो जाए। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। रात के समय जब चांद निकलता था तो चांद की रोशनी में लोगों को राम का नाम दिखाई देता था। सुबह जब सूरज उगता था तो सूरज की किरणों में राम नाम की छाप दिखती थी। यहां तक कि बाबरी मस्जिद के खंभों पर भी कमल के फूल उकेरे हुए दिखते थे। दीवारों पर राम नाम लिखा हुआ मिलता था। फर्श पर सरस्वती वीणा की आकृति बनी हुई थी। मीर बाकी को समझ आ गया कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। ये वो पावन भूमि है जहां राम ने जन्म लिया था। उसे डर लगने लगा। रात को उसे सपने में राम दिखाई देने लगे। दिन में उसे राम की आवाज सुनाई देने लगी। अंततः वो अयोध्या छोड़कर चला गया। लेकिन उसने जो किया था उसका पाप उसका पीछा करता रहा। मंदिर तोड़े जाने के बाद भी अयोध्या में संत महात्मा आते रहे। वे सभी एक ही बात कहते थे, एक दिन राम फिर से यहां आएंगे, एक दिन यहां भव्य मंदिर बनेगा। संत तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर रामचरितमानस लिखा। वे रोज राम जन्मभूमि पर जाकर दंडवत प्रणाम करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि भविष्य में यहां ऐसा मंदिर बनेगा जिसे देखने संसार भर के लोग आएंगे। स्वामी रामानंद जी जब अयोध्या आए तो उन्होंने कहा, यह स्थान तो स्वयं राम की तपोभूमि है। यहां जो भी भक्त सच्चे मन से राम नाम जपेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। संत कबीर दास जी भी अयोध्या आए। उन्होंने एक दोहा कहा था, अयोध्या में राम का घर सदा रहेगा। जो इसे मिटाने आएगा वो अपना सिर पटकेगा। जब अंग्रेजों का राज आया तो हिंदुओं को लगा कि शायद अब न्याय मिलेगा। वे कोर्ट कचहरी गए, मुकदमा दायर किया, अपने पुरखों की जमीन वापस मांगी। लेकिन अंग्रेज भी चालाक थे। वे नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिल जाएं और उनके खिलाफ एकजुट हो जाएं। इसलिए वे इस मामले को लटकाते रहे। सालों तक मुकदमा चलता रहा। कई वकील आए और गए, कई जज आए और गए, लेकिन फैसला नहीं आया। लेकिन राम भक्तों का धैर्य नहीं टूटा। वे रोज राम जन्मभूमि पर जाकर राम नाम जपते रहे। वे मानते रहे कि एक दिन उनके राम घर लौट आएंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हिंदुओं को लगा कि अब तो राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेताओं ने कहा, पहले देश का विकास करो, मंदिर बाद में बनेगा। लेकिन राम भक्त जानते थे कि राम मंदिर ही देश के विकास की आधारशिला है। राम राज्य ही सच्चा विकास है। फिर शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। दशकों तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश करती, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इसे दबाने की कोशिश होती। लेकिन राम नाम की शक्ति सबसे ऊपर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राम मंदिर के लिए आवाज तेज होती गई। ये वही समय था जब एक और भविष्यवाणी सामने आई। 500 साल पुराने एक पोथी में लिखा था, जब कलयुग के 5000 साल बीत जाएंगे तब राम का मंदिर फिर से बनेगा। गणना करके देखा गया तो पता चला कि ये समय आसपास ही था। कारसेवा में हजारों लोगों ने भाग लिया। लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व दान दिया। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। 6 दिसंबर 1992 का दिन आया।
कारसेवकों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। उस दिन पूरा अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। आकाश से पुष्प बरस रहे थे, हवा में राम नाम की सुगंध फैल रही थी। लेकिन साथ ही पूरे देश में दंगे भी हुए, मासूम लोगों की जान गई। ये वही था जो प्राचीन ऋषि ने देखा था कि सत्य की स्थापना के लिए बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। बाबरी ढांचा गिरने के बाद कानूनी लड़ाई और तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। देश भर के बड़े वकील इस मामले में शामिल हुए। हिंदू पक्ष के वकील कहते, ये राम जन्मभूमि है, यहाँ हजारों साल से राम की पूजा होती रही है। पुरातत्व विभाग के सर्वे में मंदिर के अवशेष मिले हैं। दूसरे पक्ष के वकील कहते, ये मस्जिद की जमीन है, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। साल दर साल मुकदमा चलता रहा। कभी किसी जज के सामने पेशी होती, कभी किसी के सामने, लेकिन फैसला नहीं आता था। राम भक्तों का धैर्य टूटने लगा। कई लोग कहने लगे, कहीं ये मुकदमा हमारी जिंदगी में खत्म भी होगा या नहीं। लेकिन बुजुर्ग राम भक्त कहते, धैर्य रखो, राम का समय आएगा, जब राम चाहेंगे तब मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग ने राम जन्मभूमि का सर्वे किया। जब मिट्टी खोदी गई तो सच्चाई सामने आ गई। जमीन के नीचे से मंदिर के खंभे मिले, दीवारों के अवशेष मिले, राम और सीता की मूर्तियों के टुकड़े मिले, हनुमान जी की प्रतिमा मिली, शंख और कमल की आकृतियां मिली। पुरातत्वविदों ने कहा, यहां 12वीं शताब्दी का एक भव्य मंदिर था। इसके नीचे 7वीं शताब्दी का भी एक मंदिर था और उससे भी नीचे एक और भी पुराना मंदिर था। यह साफ हो गया कि यहाँ हजारों सालों से राम की पूजा होती रही थी। यहाँ पहले से मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। पूरे देश में राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगने लगा कि अब तो राम मंदिर बनने में देर नहीं है। 9 नवंबर 2019 का दिन था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, पुरातत्व सर्वे के आधार पर यह साबित हो गया है कि विवादित जमीन पर पहले मंदिर था, इसलिए ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी जाती है। यहाँ राम मंदिर बनाया जाए। जब यह फैसला आया तो पूरे देश में खुशी का माहौल था। अयोध्या में तो मानो दीपावली आ गई हो। लोग सड़कों पर आकर नाचने लगे, मिठाइयां बांटी गई, राम धुन बजाई गई। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे राम सचमुच में अयोध्या लौट आए हों, जैसे 14 साल के वनवास के बाद राम घर आ रहे हों। ये वही दिन था जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। सत्य की जीत हुई थी, धर्म की जीत हुई थी, राम भक्तों की श्रद्धा की जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये हमारी आस्था है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। राम जन्मभूमि न्यास का गठन किया गया। मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया गया। देखते ही देखते करोड़ों रुपए का चंदा आ गया। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी गुल्लक तोड़कर मंदिर के लिए पैसा दे रहा था। बच्चे अपने पॉकेट मनी दे रहे थे, बुजुर्ग अपने गहने गिरवी रखकर दान दे रहे थे। ये नजारा देखकर लगता था कि पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। राम नाम की शक्ति ने सबको एक कर दिया था। 5 अगस्त 2020 का दिन आया। प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या पहुंचे। राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उस दिन का नजारा अविस्मरणीय था। पूरी अयोध्या सज धज गई थी। सरयू किनारे दीप जल रहे थे। हवा में राम धुन गूंज रही थी। आकाश से फूल बरस रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया तो ऐसा लगा जैसे राम स्वयं वहां उपस्थित हो। मंदिर की आधारशिला रखते समय उनकी आंखों में आंसू थे। खुशी के आंसू, संतुष्टि के आंसू, कृतज्ञता के आंसू। उस दिन न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश में राम नाम की गूंज थी। घर घर में दीप जले थे, मंदिरों में घंटे बज रहे थे,
लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये वो दिन था जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। ये वो दिन था जिसकी भविष्यवाणी प्राचीन ऋषियों ने की थी। भूमि पूजन के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। देश भर से सर्वश्रेष्ठ कारीगर आए। राजस्थान से गुलाबी पत्थर आया, कर्नाटक से काली ग्रेनाइट आई। मंदिर बनाने वालों ने कहा, यह मंदिर 1000 साल तक खड़ा रहेगा। इसकी हर ईंट में राम नाम होगा। इसका हर पत्थर राम भक्ति से तराशा गया है। दिन रात काम चलता रहा। जैसे जैसे मंदिर का आकार बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा था। रोज हजारों लोग आकर निर्माण कार्य देखते थे। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। जनवरी 2024 में घोषणा हुई कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। ये सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। अयोध्या की तैयारियां शुरू हो गई। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। सड़कों पर रंगोली बनाई गई, मकानों पर झंडे लगाए गए। रात में रोशनी से पूरा शहर जगमगाने लगा। देश भर से संत महात्मा आने लगे, राजनेता आने लगे, फिल्म स्टार आने लगे, व्यापारी आने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा आए तो सामान्य राम भक्त। वे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस दिन का इंतजार किया था। 80 साल के रामदास काका जो 1992 की कार सेवा में शामिल हुए थे। 70 साल की कमला दादी जो रोज सुबह राम नाम जपती थी। 60 साल के शंकर भैया जो हर साल अयोध्या आकर राम जन्मभूमि की परिक्रमा करते थे। ऐसे हजारों लाखों राम भक्त जो आज अपने सपने को साकार होते देख रहे थे। 22 जनवरी 2024 का सूर्योदय अयोध्या में कुछ खास था। सरयू की धारा आज कुछ और ही मधुर संगीत बजा रही थी। हवा में राम नाम की सुगंध थी। आकाश में देवताओं का जमावड़ा था। सुबह से ही लाखों लोग अयोध्या की सड़कों पर उमड़ पड़े थे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह से ही व्रत रखकर तैयारी में लगे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वे किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हों। दोपहर 12:20 पर शुभ मुहूर्त था। जैसे ही समय आया, प्रधानमंत्री जी ने राम लला की मूर्ति के सामने आरती की। उनके हाथों से जब आरती उठी तो ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया हो। उस पल का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस पल राम लला की मूर्ति में जैसे प्राण आ गए हों। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई, होठों पर एक मधुर मुस्कान आ गई। प्रधानमंत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, राम लला हम आ गए। ये वाक्य सुनकर पूरी सभा भावुक हो गई। हर आंख से खुशी के आंसू बह रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में भक्तों की अविरल धारा बहने लगी। रोज लाखों लोग राम लला के दर्शन के लिए आने लगे। मित्रों, ये है अयोध्या की अमर गाथा। ये है राम मंदिर की सत्य कहानी। ये है उन प्राचीन भविष्यवाणियों की पूर्ति जो हजारों साल पहले की गई थी। आज जब मैं इस कहानी को समाप्त कर रहा हूं तो मेरा मन गदगद है, मेरी आंखों में आंसू है, मेरे हृदय में राम प्रेम उमड़ रहा है। ये कहानी सिखाती है कि समय चाहे जितना लगे, लेकिन सत्य की जीत अवश्य होती है। धर्म चाहे जितना दबे, लेकिन अंततः उसका उदय होता है। राम नाम चाहे कितना छुपे, लेकिन एक दिन वो पूरे संसार में गूंजता है। आज अयोध्या में राम विराजमान है। आज राम लला अपने घर में है। आज सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन ये केवल अयोध्या की जीत नहीं है, ये पूरे भारत की जीत है। ये उन करोड़ों राम भक्तों की जीत है जिन्होंने सदियों तक धैर्य रखा। ये उन शहीदों की जीत है जिन्होंने अपनी जान दी। ये उन संतों की जीत है जिन्होंने राम नाम जपा। तो आइए मित्रों, राम नाम जपे, राम गुण गाएं, राम भजन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी जानकी की जय। इति श्री अयोध्या
राम मंदिर महाकाव्यम संपूर्णम। राम 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 राम। अयोध्या के राम अमर रहें। भारत माता की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।